प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं भक्ष्ये समासतम् जीवमजीवमदावम् जिणवरवसहेन जेणनेतेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करेंगे एक बार। वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजो य चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुपेक्षा परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। तो ये भाव संवर के भेदों का वर्णन चल रहा है। इनमें से व्रत समिति गुप्ति और धर्म इनकी चर्चा हुई। इसके बाद में अनुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ हमने चालू की है। वैराग्य परक, वैराग्य उत्पादक और तत्व परक चिंतन वो अनुप्रेक्षा कहलाता है और ये चिंतन 12 प्रकार से किया जाता है, इसलिए इनको 12 अनुप्रेक्षा या 12 भावना कहते हैं। 12 भावनाओं के नाम, 12 भावनाओं के नाम बताइए। बोले नीतू भाभी। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रम, संवर, निजरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। बढ़िया। ये 12 अनुप्रेक्षा या 12 भावनाएं हैं और इनमें से अनित्य या अध्रुव अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी हो चुकी है। अशरण अनुप्रेक्षा की चर्चा हमने प्रारंभ की है। अनित्य भावना की चर्चा में ये बताया कि जितने भी संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, वो सब अनित्य हैं, नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं। कोई भी संयोग या कोई भी पर्याय वो स्थायी रहने वाली नहीं है, वो टिकने वाली नहीं है, वो नियम से नष्ट होने वाली है। तो जब ये हमको पता लगा तो ये पता लगते ही व्यक्ति क्या सोचता है कि ठीक है नष्ट तो होंगी, लेकिन फिर भी सबसे पहला प्रयास क्या करता है कि बचा लिया जाए, किसी की शरण में चले जाएं, कुछ ना कुछ करके इसको बचा लें। नष्ट होगी ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हम इसको मेंटेन रख सकें। जितनी भी दुनिया की चीजें हैं, संयोग है, वस्तुएं हैं, हम उसको ज्यादा से ज्यादा समय तक टिकाए रखना चाहते हैं, तो किसी ना किसी का सहारा लेते हैं उसको बचाने के लिए। तो अशरण भावना में ये कहा कि ये जितने भी संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, ये सब क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, टिकेंगी नहीं, और इनको टिकाने के लिए कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति वो शरणभूत भी नहीं है। किसी की शरण में भी जाकर इनको हम बचा नहीं सकते। यानी इनको बचाने के लिए दुनिया में कोई भी, चाहे इंद्र हो, चाहे जिनेंद्र हो, कोई भी
इनको बचाने के लिए हम शरणभूत नहीं है। तो पहली बात तो ये कि कोई दूसरा हमारे को सहारा नहीं दे सकता, एक बात तो ये। और दूसरी तरह से जो आशरण का अर्थ हमने किया था कि वास्तव में हमें किसी की शरण की आवश्यकता ही नहीं है। अशरण कि हम अपने आप में इतने अनंत गुणों के धनी, अनंत गुण संपदा वैभववान हैं कि किसी दूसरे की शरण में जाने की क्या जरूरत है। जो खुद आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो तो वो किसी की शरण में जाए, सेठ साहूकार की, राजा की शरण में जाए, उनसे मदद मांगे। लेकिन जो खुद ही सेठ है, खुद ही राजा है, उसे किसी की शरण में जाने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही संपन्न है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य, जो भी द्रव्य है, अकेले जीव की ही बात नहीं है, जो भी द्रव्य है, यदि वो द्रव्य है तो वो अपने आप में इतना कैपेबल है, इतना परिपूर्ण, इतना समर्थ, इतना वैभववान है कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की शरण में जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका नाम है अशरण। हर द्रव्य वो असहाय है, असहाय है। दुनिया में असहाय शब्द कैसा लगता है? हम तो असहाय हैं, तो ऐसा लगता है कि बस सबसे ज्यादा दुखियारे अपन ही हैं। लेकिन असहाय केवल ज्ञान के लिए कहा सरवार सिद्धि में, असहाय केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। किसकी सहायता से जानता है केवल ज्ञान? मति ज्ञान है, वो तो सहारे से जानता है, इंद्रिय और मन के सहारे से जानता है, ऐसे नहीं जान सकता है। अवधि ज्ञान मन है, परे ज्ञान है, यदि भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, फिर भी वो ज्ञानावरण कर्म के शेयोपशम और उनको भी बाहरी द्रव्यों का आलंबन कुछ ना कुछ निमित्तभूत होते हैं। लेकिन केवल ज्ञान को, ये केवल ज्ञान असहाय है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य वो असहाय है, अशरण है, उसको किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा चिंतन वो वास्तव में अशरण भावना का चिंतन है। संयोग और पर्यायों में दूसरा व्यक्ति शरण नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्येक संयोग और प्रत्येक और किसी कोई संयोग भी हमारे लिए शरणभूत नहीं हो सकता। देखिए, इसको कितनी तरह से अपन विचार कर सकते हैं। पहला जो सामान्य अर्थ अपन समझते हैं कि ये जो संयोग और ये जो पर्याय हैं, इनको बचाने के लिए कोई व्यक्ति शरणभूत नहीं हो सकता, एक तो ये अर्थ। और दूसरी तरह से कि ये जो संयोग है और ये जो पर्याय हैं, ये हमारे लिए शरणभूत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो भी संयोग और पर्याय हैं वो तो अनित्य हैं। अनित्य है तो वो नाशवान है, उसकी शरण हम कैसे लें? शरण तो किसी स्थायी वस्तु की, स्थायी तत्व की ली जा सकती है ना, तो वो तो खुद ही नाशवान है। इसलिए संयोग और पर्याय ये सब अशरण है। और तीसरा अर्थ अशरण का कि प्रत्येक द्रव्य अशरण है, यानी किसी भी द्रव्य को किसी अन्य पदार्थ की शरण लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ये अशरण है। बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं कह रही थी असहाय मैंने तो हेल्पलेस होता ना। हाँ, हेल्पलेस, हेल्पलेस का अर्थ वो करना हमारे हाथ में है। हेल्पलेस का अर्थ हमने अभी तक एक ही अर्थ समझ रखा है कि अब कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, उसको मदद की आवश्यकता है, ये अर्थ हम करते हैं। लेकिन हेल्पलेस का मतलब है कि उसको मदद की आवश्यकता ही नहीं है। हेल्प आई एम ऐसे नहीं बोलते, हेल्प प्रूफ है, वाटर प्रूफ जैसे कहते हैं, ऐसे हमको हेल्प हमारे अंदर घुसती नहीं है, हमें हेल्प की जरूरत नहीं है। वो जरूरत नहीं है, वो भी लेस है, हम उससे रहित हैं, हमको उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा अर्थ उसका करना है यहाँ पर दोनों तरफ से। तो ये अशरण अनुप्रेक्षा में संयोग और पर्याय वो शरणभूत नहीं है, उनको बचाने के लिए कोई अन्य पदार्थ शरणभूत नहीं है, वो स्वयं हमारे लिए शरणभूत नहीं है, और वास्तव में मुझे किसी की शरण की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार का चिंतन करना वो अशरण भावना है। ये तो अशरण की बात हुई। और फिर अशरण के साथ में ही कौन शरणभूत है, तो उसके लिए भी हमने देखा कि शुद्धात्मरु पंच गुरु जग में शरणा दोए। एक तो निज शुद्धात्मा, निश्चय से, निश्चय शरण शुद्धात्मा, व्यवहार से परमात्मा। व्यवहार से देखा जाए तो पंच परमेष्ठी भगवान, परमात्मा कहो, पंच परमेष्ठी कहो, पंच गुरु कहो, या अरहंत सिद्ध साधु केवली प्रणीत धर्म, ये कहो, एक ही बात है। तो व्यवहार से पंच परमेष्ठी शरणभूत है और निश्चय से शुद्धात्मा शरणभूत है। शरणभूत किस अर्थ में है?
वो चर्चा भी हमने कल की थी कि मृत्यु से बचाने के लिए तो कोई भी शरणभूत नहीं है, मृत्यु से तो बचेगा नहीं, क्योंकि जन्म हुआ है तो मरण तो होगा ही। लेकिन इनकी शरण में हम जाते हैं तो हमारी आकुलता कम होती है, इसलिए आकुलता को कम करने के लिए यही शरणभूत है। और जितने भी बाहरी और संयोग, यदि हम संयोगों की शरण में जाएंगे तो आकुलता कम नहीं होगी, निश्चित रूप से आकुलता बढ़ती ही है। इसलिए ये हमारी आकुलता को कम करने वाले होने से व्यवहार से पंच परमेष्ठी शरणभूत कहे जाते हैं। रत्नगण शावकाचार में 4 शरण बताई। 4 शरण तो अभी हमने पढ़ी है, अनंत सिद्ध साधु और केवली प्रणीत धर्म, ये 4 शरण हैं। रत्नगण शावकाचार में दूसरी तरह से 4 शरण बताई। बात वही है लेकिन थोड़ा सा शब्दों में अंतर है। वहां कहा 4 शरण है। कौन कौन शरण है? सम्यक दर्शन शरण है, सम्यक ज्ञान शरण है, सम्यक चारित्र शरण है और सम्यक तप शरण है। ऐसी ये 4 आराधनाएं कही जाती हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 आराधनाएं कही जाती हैं। तो ये 4 शरण है। यानी दुनिया में क्या शरण है? तो सम्यक दर्शन शरणभूत है। अब ये बात वही है लेकिन कथन करने की अपेक्षा है। शुद्धात्मा शरण है ये कहा, और सम्यक दर्शन शरण है ये कहा। बात वही है। सम्यक दर्शन यद्यपि पर्याय रूप है लेकिन सम्यक दर्शन भी कैसे प्राप्त होगा? शुद्धात्मा के आश्रय पूर्वक ही। इसलिए यदि बाहर में पर्याय रूप में भी शरण देखनी है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय, धर्म, वो धर्म शरण है, ये बताने के लिए अलग अलग उनको करके कहा है। ये सारी बात अपन ने देख ली है। अब यहाँ से पढ़ते हैं अपन द्रव्य संग्रह में से पेज नंबर 120, लास्ट पैरा। अब अशरण अनुप्रेक्षा कहते हैं। निश्चय रत्नत्रय परिणत स्वशुद्धात्म द्रव्य और उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत पंच परमेष्ठी की आराधना शरण है। ये बिल्कुल वही, जैसे इसी लाइन का अनुवाद जो किया है, शुद्धात्मरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, तो ये 2 ही शरण बताई है। निश्चय रत्नत्रय परिणत स्व शुद्धात्म द्रव्य। कौन शरण है? कि निश्चय रत्नत्रय परिणत स्व शुद्धात्म द्रव्य। शुद्धात्मा अपना आत्मा वो शरणभूत है, लेकिन आत्मा कैसा, मेरा स्वरूप क्या? ये मोही, रागी, द्वेषी, संसारी, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, क्या है मेरा स्वरूप? कौन सा शुद्धात्मा? वैसे ही शुद्धात्मा शब्द ही इस अर्थ को बता रहा है कि जितने भी विकार हैं उन विकारों से रहित वो शुद्धात्मा होता है। लेकिन फिर भी कैसा आत्मा? कि निश्चय रत्नत्रय परिणत, जो जिस आत्मा में निश्चय रत्नत्रय प्रकट हो चुके हैं, जो आत्मा निश्चय रत्नत्रय रूप परिणमित हो चुका है, ऐसा निश्चय रत्नत्रय परिणत स्व शुद्धात्मा ये शरणभूत है। और उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत पंच परमेष्ठी की आराधना वो शरण है। और इस जो रत्नत्रय परिणत शुद्धात्मा है, इस रत्नत्रय परिणत शुद्धात्मा के सहकारी, सहकारी का अर्थ होता है निमित्त, सहकारी शब्द निमित्त के अर्थ में आता है। तो बाहर में निमित्त कौन है? ये अपने शुद्धात्मा में रत्नत्रय रूप परिणति प्रकट हो, इसके बाहरी सहकारी कारण, निमित्त कारण कौन है? वो है पंच परमेष्ठी। तो अपनी आत्मा में रत्नत्रय परिणत हो, रत्नत्रय की परिणति प्रकट हो, वास्तव में वही शरणभूत है। और वो रत्नत्रय की परिणति प्रकट करने के लिए ये पंच परमेष्ठी की आराधना वो शरणभूत है। ये 2 ही शरण है। जैसे कि लिए उदाहरण के लिए ऐसा ही कहा जाता है कि किसी भी स्त्री के लिए 2 ही शरण है, या तो पति शरण है या पिता शरण है। तो पति वो आत्मा के स्थान पर, शुद्धात्मा के स्थान पर, और पिता वो पंच परमेष्ठी के स्थान पर। तो पिता कब शरण है, क्यों शरण है? कि वो पति तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। कभी भी यानी लड़की पिता के घर आए, मायके आए, लड़ झगड़ के आए, तो माता पिता उसको समझाकर वापस अपने पति के पास में पहुंचाते हैं। इधर उधर और गलत रास्ता
नहीं दिखाते। तो ऐसे ही पंच परमेष्ठी हैं, वो हमारी शुद्धात्मा का रास्ता दिखाते हैं। पंच परमेष्ठी कभी भी नहीं कहते कि हाँ यहीं यहीं बैठ जाओ। कोई भी माता पिता यदि अपनी बच्ची लड़की का भला चाहते हैं और वो लड़की आ गई पीहर घर छोड़ के, तो ऐसे कहते हैं हाँ तू तो यहीं रह बेटा, जाना ही मत, अब वहां पे अपन केस करेंगे उन पर। तो वो वास्तव में वो लड़की का घर बसा रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? वो सही नहीं है। वो तो अभी होने लगा है आजकल के जमाने में, पहले ऐसे नहीं होता था। तो वो माता पिता समझा बुझाकर वापस उसको ससुराल भेजते हैं। ऐसे ही पंच परमेष्ठी की शरण में यदि जीव आता है तो वो ऐसे नहीं कहते आजा मेरी शरण में आ गया, बढ़िया है, अब तू यहीं रह, क्या जरूरत है, आत्मा आत्मा क्या होता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं, मेरी भक्ति करते रहो, तुमको हम स्वर्ग पहुंचा देंगे, पूजन करो, भक्ति करो, ये करो, ये चढ़ावा चढ़ाओ, ये सब करो। ऐसा नहीं कहते। वो पंच परमेष्ठी क्या बताते हैं, उनकी शरण में जाने का क्या अर्थ है, उनकी शरण में जाने से क्या लाभ है, पंच परमेष्ठी की शरण से क्या लाभ है, क्या लाभ है पंच परमेष्ठी की शरण में जाने से? बोली रेखा भाभी। वो उनके जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं, हम भी उनके जैसे बने, नित्य शुद्धात्मा को प्राप्त करें और मोक्ष को प्राप्त करें बस। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम स्वयं भी भगवान बन सकते हैं, हम स्वयं भी पंच परमेष्ठी बन सकते हैं। ये उनकी शरण का लाभ है। तो देवशास्त्र गुरु की पंच परमेष्ठी के शरण में जाएंगे तो हम स्वयं भी भगवान बन सकेंगे। माता पिता की शरण में गए हैं तो स्वयं वापस से वो अपने जो असली घर है वो वहां पहुंचा देंगे। इसलिए ये शरण बताई, कौन शरण है? निश्चय रत्नत्रय परिणत स्व शुद्धात्म द्रव्य और उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत पंच परमेष्ठी की आराधना। पंच परमेष्ठी की आराधना, उनकी आराधना शब्द है उसमें बहुत मर्म भरा हुआ है। आराधना मतलब आराधना में नमस्कार, अंदर की भक्ति, वो सब आराधना निरंतर जो चलती रहे। आराधना मतलब पर्टिकुलर टाइम वाली चीज नहीं है। आराधना का मतलब है वो जो निरंतर अंदर चलती रहती है, वो पंच परमेष्ठी की आराधना, वो शरण है। उससे भिन्न देव, इंद्र, चक्रवर्ती, सुभट, कोटिभट, पुत्र आदि चेतन पदार्थ तथा पर्वत, किला, भौरा, मणि, मंत्र, तंत्र, आज्ञा, महल, औषध आदि अचेतन पदार्थ तथा चेतन अचेतन मिश्र पदार्थ भी मरण आदि के समय में गहन वन में बाघ के द्वारा पकड़े हुए हिरण के बच्चे की भांति अथवा महासमुद्र में जहाज से पृथक हुए पक्षी की भांति शरण रूप नहीं होते हैं, ऐसा जानना। ये दो शरण आपको बता दी। कौन सी दो शरण की? एक रत्नत्रय परिणत शुद्धात्मा और एक पंच परमेष्ठी। इसके अलावा अब नाम बता रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन है जो आप समझ रहे हैं दुनिया में हम जिनको समझते हैं कि ये शरण है? तो किस किस के नाम लिए? इससे भिन्न देव, कोई भी देव, हमको लगता है सीता पे उपसर्ग हुआ, किसी पे कोई सतियां थी उन पे उपसर्ग हुआ तो कोई देव आ गया, कोई वन देवी आ गई, उसने बचा लिया, उसने ऐसा कर दिया। हमको लगता है कि कुछ हमारे साथ होगा तो कोई देव आ जाएगा बचाने। तो कोई देव बचा सकता है किसी को। देखो, यदि देव बचाने वाला होता है तो जब सीता को रावण पकड़ के ले जा रहा था तब क्यों नहीं आ गया देव? इतनी रामायण ही नहीं बनती। उसी समय देव आ जाते, रावण को भगा देता, छुट्टी, काम खत्म। इतनी सारी रामायण ही नहीं बनती, तब क्यों नहीं आया देव? ये क्या बताता है कि उस समय क्यों नहीं आया? कि जिस समय उदय जैसा होना है उस समय उस जाति का पुण्य का उदय नहीं था, उस समय वो अपहरण होने का पाप का ही उदय था। और जब अग्नि परीक्षा हुई तब वो पुण्य का उदय था तत्जन्य, तो वो देवों का विकल्प आ गया। और सीता की अग्नि परीक्षा हुई जब देवों को विकल्प आ गया, और मुनि राजों को अग्नि में जला दिया जाता है तब देवों को विकल्प ही नहीं आता है। ये क्या चक्कर है? ये सब कर्म के उदय को बताता है कि ये कोई देव बचाने वाला है कि कोई देव शरणभूत है। वास्तव में ऐसा नहीं है। देव को भी कब ख्याल में आता है, कब विकल्प में आता है? कि जब जैसा काम होना हो तभी वो विकल्प आता है।
महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली 66 दिन तक। केवल ज्ञान हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही। सौधर्मिंद था कि नहीं वहां पे समर्षण में? था। वो तो सबसे पहले आता है, उसकी आज्ञा से तो सारा समर्षण रचा जाता है। और उसके पास अवधि ज्ञान भी था कि नहीं? अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है देवों को। फिर उसने पता क्यों नहीं किया? 66 दिन क्यों गुजरवाए? पहले ही दिन दिव्य ध्वनि नहीं खिलती और उसको पता लग जाता, अवधि ज्ञान से जान लेता कि इंद्रभूति गौतम आएंगे या फिर 66 दिन बाद खिलेगी। सबको कह देते अभी 65 दिन तक आने की जरूरत नहीं है, 66वें दिन खिलेगी तब आना। क्यों नहीं कहा पहले से? और ये क्यों नहीं उसने अवधि ज्ञान लगाया कि जो काम जब होना होता है वो विकल्प भी तभी आता है, वैसा ही आता है। तो 65 दिन तक विकल्प ही नहीं आया कि क्यों नहीं खिल रही, ये पता करूं, विकल्प ही नहीं आया। और जब उसका काल आ गया था तब इंद्र को भी विकल्प आया, फिर सारा बन गया बनाव। तो कोई भी देव वो हमको शरणभूत हो सकता है, ऐसा नहीं है। देव भी उसी की सहायता करते हैं जिसका पुण्य का उदय हो, या किसी को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी पर उत्सर्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भी वो उसी का कर रहे हैं जिसके पाप का उदय है। अदरवाइज कोई भी देव वो वास्तव में भले या बुरे का कारण नहीं है। फिर इंद्र, देव से भी ऊंचा इंद्र, वो भी सहायक नहीं है। चक्रवर्ती, चलो देव तो ऊपर के हैं, स्वर्ग वर्ग की बात है। अपने यहीं के लेवल की बात करें तो चक्रवर्ती हमारी कुछ मदद कर दे, कुछ सहायता कर दे। कि चक्रवर्तियों की खुद की हालत, कृष्ण कौन थे? कृष्ण अर्ध चक्रवर्ती, 3 खंड के अधिपति, और उनकी हालत क्या थी? जन्म हुआ जब कैसे हुआ? चोरी छुपे जेल में, और रातों रात बारिश में उनको इधर से उधर ट्रांसफर किया गया। ये तो अर्ध चक्रवर्ती होने वाले की हालत। और जब मरण हुआ, जब कैसा? तब तो बन चुके थे अर्ध चक्रवर्ती। मरण हुआ तब भी ऐसा जंगल में जाके कोई ना भाई बंधु साथ में, ना कोई पानी पिलाने वाला, पानी पानी करते हुए मर गए। कौन सहायक होता है? वो खुद की सहायता खुद नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे की क्या करेंगे? कौन किसको शरणभूत है? कौन किसे आधार? जगत में कोई किसी को आधार, कोई किसी को शरणभूत नहीं होता है। सुभट, सुभट का मतलब है कोई योद्धा। कितने सारे अपने अभी के इतिहास में क्या नाम, सिकंदर की कहानी फेमस है। सिकंदर हुआ विश्व विजेता, पूरे विश्व पर उसने विजय प्राप्त की, और इतने उसके सब सिपाही विपाही सब थे। इतनी यंग एज में उसकी डेथ हुई है, 30s, 35, 39 ऐसा कुछ एज में। और इतने सारे उसके वैद्य, हकीम, डॉक्टर और सेना सब थे, फिर भी क्या हुआ? कोई बचा पाता है? और उसने तो ये चीज पढ़ ली थी, जैन मुनि के संपर्क में भी वो आया था, तो उसने कहा था कि जब मेरी शव यात्रा निकाली जाए तो सारे डॉक्टरों को, वैद्यों को, हकीमों को, इनको साथ निकाला जाए, मेरा सारा वैभव साथ में निकाला जाए, और मेरे दोनों हाथ खाली करके नीचे लटका दिए जाएं, जिससे दुनिया को दिखे कि इनके सबके होते हुए भी ये मर गया और साथ में कुछ नहीं ले जा पाया, विश्व विजेता होकर इतना सब कुछ जीता, ले जा कुछ नहीं पाया। ये अंतिम समय में उसको कुछ समझ में आ गई बात। तो कोई भी हो, सुभट हो, बड़े बड़े योद्धा हो, कोटि भट्ट, कोटि भट्ट होता है करोड़ों योद्धाओं का बल जिसमें होता है। कोटि यानी करोड़, भट्ट यानी योद्धा। जैसे कोटि भट्ट थे श्रीपाल, श्रीपाल राजा का नाम सुना है? मैना सुंदरी और श्रीपाल वाली जो कहानी है। अब वो देखो ना, खुद कोटि भट्ट थे श्रीपाल, इतना बल था उनमें, करोड़ों राजाओं जितना। उसकी भी वो पूरी आती है, कितने कितने हाथियों का बल और इस तरह का कुछ उसका हिसाब आता है, कितना बल उनमें होता है। और वो कोढ़ हो गया उनको, और कैसी हालत थी, यानी राजकुमार थे और उनके साथ उनके 700 मित्र, और सबको कोढ़ हो गया तो नगर से बाहर ऐसे रह रहे थे भिखारियों की जैसे। और ये समझ के वो राजा ने उसके साथ शादी कर दी, मैना सुंदरी के साथ, कि तो कोढ़ी है कोई। और कामदेव, सर्वांग सुंदर और कोटि भट्ट, उनको वो खुद किसको शरणभूत, खुद के लिए खुद शरणभूत नहीं हो रहे, खुद की सहायता नहीं कर पा रहे, कोढ़ हो गया तो हो गया, इसलिए वो दूसरे को क्या सहायता करेंगे? पुत्र, कोई हमारे पुत्र कुछ बचा लेंगे, किसी को बचा लेंगे। जितने भी लोग, जिनकी भी समझ लो मरते हैं, सबकी आयु पूरी होती है, उनके पुत्र होते हैं कि नहीं? बगल में खड़े होते हैं, पास में खड़े होते हैं, फिर भी क्या होता है? चले जाते हैं कि नहीं? कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। तो
इन पंच परमेष्ठी और शुद्धात्मा से भिन्न देव, इंद्र, चक्रवर्ती, सुभट, कोटिभट, पुत्र आदि चेतन पदार्थ, ये तो सब सजीव चेतन पदार्थ हैं। ये कोई भी पदार्थ हमें शरण रूप नहीं है। अब आगे बता रहे हैं, पर्वत, किला, भंवरा, हमको भय है। राजा होते हैं बड़े बड़े तो डर है, कोई दूसरा राजा हमको आक्रमण करके मार नहीं दे, कोई सुनामी की लहरें नहीं आ जाए, कोई बिजली नहीं गिर जाए, और इस तरह की प्राकृतिक कुछ आपदाएं नहीं हो जाए, तो क्या करते हैं, इस तरह का कोई किला बना लिया, परकोटा बना लिया, कोई बाहरी शत्रु नहीं हमारे सीमा में प्रवेश कर सके। तो पर्वत पे किले, ये जितने भी किले अपने बने, आमेर का है, नाहरगढ़ का है इधर जयपुर में, और भी उदयपुर वगैरह में जहां भी, तो थोड़े से वो पहाड़ी पे होते हैं, तो वहां पे एकदम से शत्रु आ नहीं सकता, और उनकी जो बाउंड्री वॉल होती है वो परकोटा, वो इस तरह का होता है कि कोई एकदम से उसमें एंट्री नहीं कर सकता है। तो पर्वत, किला, भौरा, भौरा कहते हैं गुफा जैसा नहीं होता है अंडरग्राउंड में, जैसे सांगानेर के मंदिर में भौरा है, तो भौरे में से प्रतिमाएं निकलती हैं, तो वो अंडरग्राउंड में कोई गुफा जैसी जगह होती है ना, उसको भौरा बोलते हैं। मंदिरों में होते हैं इस तरह के नीचे, क्या बोलते हैं, समझ गए ना आप लोग, अंदर जाके जो होता है ऐसा। बोलिए मीनू दी, क्या बोल रहे हैं? तहखाना बोलते हैं, तहखाना। हाँ, तहखाना, लेकिन उसमें भी ऐसे थोड़ा शॉर्ट, मतलब ऐसे गुफा जैसा जो होता है वो। तो ऐसे हम सुरंग, उसमें हम कुछ छुप जाएंगे, घुस जाएंगे। अभी वो नहीं था, ओसामा बिन लादेन ने किसकी थी, कौन था वो, कहाँ जाके छुपा, उसी की थी ना, इराक ईरान कहाँ पर, जो भी, वो कहाँ जाके छुपा, लेकिन मरा कि नहीं मरा, कहाँ भी जाके छुप जाओ, लेकिन जब मृत्यु का समय आएगा तो वो कहीं भी 7 मंजिल नीचे जाके भी छुप जाओ तो भी क्या होगा, बचने वाला नहीं होता है। तो कोई पर्वत, किला, भंवरा, मणि, हमारे पास कोई मणि ऐसी है, कोई अमर मणि मिल गई है कि वो मणि जब तक हमारे पास में रहेगी जड़ी कुछ वो तो हम नहीं मरेंगे, कोई मणि वो बचाने में समर्थ नहीं होती है वास्तव में। ऐसा अन्य मतियों में कहानी चलती है, रावण के पेट में नाभि में अमृत था, इसके कारण वो मर नहीं सकता था। मतलब पहले चलती थी बहुत, हम बचपन में पढ़ते थे, उसके 10 मुंह थे, एक ये सिर काटा, 10 सिर थे, एक सिर काटा तो दूसरा पैदा हो जाता है, दूसरा काटा तीसरा पैदा हो जाता है, उसके पेट में कुछ वो था अमृत, तो वो मर नहीं सकता था, उसको वरदान मिला हुआ था। फिर वो रामचंद्र जी ने वहीं उस अमृत पे तीर चलाया, वहीं नाभि में, और वो अमृत उसका खाली हो गया, तब जाके वो मरा। ऐसी कहानी उनमें चलती है। तो ऐसी कोई मणि हमारे पास में है, हमारे हाथ में है, कि कोई हमको मार नहीं सकेगा, कि वो भले ही उसके पेट में अमृत भरा था फिर भी मर गया ना। देवों को अमर कहा जाता है, अमर देवों का पर्यायवाची है अमर, फिर भी मरते हैं कि नहीं मरते हैं। नाम अमरचंद जी नाम होते हैं कि नहीं लोगों के, ये अमरचंद जी भी मर जाते हैं। इसलिए ये सब कोई बचाने वाला नहीं है। मणि, मंत्र, तंत्र, कोई इस तरह के मंत्र हो, तंत्र तांत्रिक वगैरह करते हैं इस तरह के। वो मैं कह रही थी, कबूतर वाली कहानी है ना, वो नारद जी उसको वहां ले जाते हैं। हाँ हाँ, तो कोई भी मंत्र हो, तंत्र हो, कुछ इस तरह के हमने मंत्र सीख लिए हैं, मृत्युंजयी हमने विधान कर लिए हैं, महामृत्युंजय विधान, कि अब मृत्यु नहीं आ पाएगी, तो ऐसे कोई ये बचाने वाले नहीं। कोई आज्ञा, किसी की आज्ञा हो गई हो कि ये नहीं इनको नहीं मार सकते, राजा ने हमको प्रोटेक्शन दे दिया, पुलिस प्रोटेक्शन है, फिर क्या मरते नहीं है? पुलिस प्रोटेक्शन, इंदिरा गांधी की सुरक्षा में 24 घंटे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहते ही है बॉडीगार्ड, और फिर क्या हुआ, वो बॉडीगार्ड ने ही मार दिया, क्या हालत है। इसलिए कोई आज्ञा हो, महल, हमारा महल कैसा है कि बुलेट प्रूफ है, फायर प्रूफ है, और पता नहीं कौन कौन सा प्रूफ है, और इतनी सारी आधुनिक वो लगी हैं, फिर भी वो व्यक्ति जब मृत्यु आती है तो कोई रोक नहीं पाता है। औषध, दवाइयां ऐसी बन गई हैं, एक टैबलेट खा लो कोरोना नहीं होगा, एक टैबलेट खा लो मृत्यु नहीं होगी, ऐसी कोई दवाइयां होती है, ये टैबलेट खा लो, वैक्सीन लगा लो, कोरोना नहीं होगा। वो वैक्सीन वाले खुद भी कहते हैं कि हम ये गारंटी नहीं देंगे कि आपके कोरोना नहीं होगा, हाँ, और ये भी गारंटी नहीं देते कि मरोगे भी नहीं लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है, ऐसा है। तो ये वास्तव में कोई चीजें शरणभूत
नहीं है, ये सब बता दिए। अचेतन पदार्थ, किला, पर्वत, भंवरा, ये सब, मणि, मंत्र, तंत्र, ये सब अचेतन पदार्थ। तथा चेतन अचेतन मिश्र पदार्थ। चेतन अचेतन मिश्र मतलब वही सेना, सेना एक है इतनी सारी, तो उसमें चेतन अचेतन मिश्र है। गांव, देश, ये भी मिश्र है। गांव में, देश में सब चीजें हैं कि मैं इस गांव का मालिक हूँ, मेरा गांव मेरे साथ है, मेरा देश मेरे साथ है, पूरा देश मेरी रक्षा में लगा हुआ है। तो इसमें भी मिक्स पदार्थ हैं। तो ये मिश्र पदार्थ भी मरण आदि के समय में, अब ये मरण आदि के समय में, इसके बाद में उदाहरण बता रहे हैं। गहन वन में बाघ के द्वारा पकड़े हुए हिरण के बच्चे की भांति। जैसे कि किसी घनघोर जंगल में, गहन वन बहुत घनघोर जंगल है, उसमें बाघ, शेर, चीता, उसके द्वारा किसी हिरण के बच्चे को बाघ ने पकड़ लिया। बाघ ने, शेर ने किसी हिरण के बच्चे को पकड़ लिया घनघोर जंगल में। अब उसको कौन शरण है? वो हिरण का बच्चा जाके किसके पास पुकार करे, किसके पास शरण ले? एक तो जंगल, और वो भी घना भयंकर, और फिर शेर ने पकड़ लिया, वो शेर खुद जंगल का राजा, तो वो राजा ने पकड़ लिया था, तो किसके पास जाके वो पुकार करेगी मुझे बचाओ? तो जैसे उस हिरण के बच्चे को अब उस जंगल में कोई शरणभूत नहीं है, अथवा, ये तो एक उदाहरण दिया, अथवा महासमुद्र में, अथवा महासमुद्र में जहाज से पृथक हुए पक्षी की भांति। जैसे कोई बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए ये अपने ओशन है, पैसिफिक ओशन वगैरह जो भी है, या अपना ये समझ लीजिए मुंबई के वहां जाएं तो वो इतना बड़ा समुद्र अपने को दिखाई देता है, दूर दूर तक कहीं कुछ किनारा नहीं दिखाई देता है। इतने बड़े महासमुद्र में बीच में कहीं बहुत दूर जाके, बहुत दूर, बहुत अंदर 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 चले गए, और वहां कोई जहाज था, उस जहाज पे कोई पक्षी बैठा था, अब वो उड़ गया उस पे से। अब उड़ के कितना दूर जाएगा, कौन उसको वहां शरण होगा कि कहीं चला जाए वो, कि मैं उड़ के चला जाऊं। छोटा अपने चिड़िया कबूतर वाले पक्षी समझना, ऐसा ऊंचे उड़ने वाले नहीं। तो वो उस जहाज पे से उड़ा, तो क्या होगा? उसको कोई शरण नहीं है, वो ले दे के उस जहाज पे ही, मतलब वही है, और कुछ नहीं मिलेगा दूर दूर तक समुद्र के बीच में। उसको क्या शरणभूत है? कोई शरणभूत नहीं होता है। तो जैसे उस वन में बाघ के द्वारा पकड़े हुए हिरण के बच्चे की भांति, अथवा महासमुद्र में जहाज से पृथक हुए पक्षी की भांति। यदि वो जहाज से अलग हो गया, दोबारा जहाज पे आ जाता है तो ठीक है, लेकिन यदि वो जहाज से अलग हो गया और जहाज अलग निकल गया और वो कहीं पहुंच गया, तो अब उसको उड़ते ही रहना पड़ेगा, उसको बैठने की भी जगह, इतने बड़े समुद्र में कहाँ कुछ उसको जगह मिल पाए, तो कोई शरणभूत नहीं होता है। ऐसा जानना, यानी कि संसार में ये जितने भी चेतन पदार्थ बताए, अचेतन पदार्थ बताए, अथवा मिश्र पदार्थ बताए, वो कोई भी शरणभूत नहीं है। जैसे कि जंगल में यदि शेर ने हिरण के बच्चे को पकड़ लिया है तो कोई उसको शरणभूत नहीं है, वैसे ही संसार में कोई भी किसी को शरणभूत नहीं है। छड़ाला में जो है ना लाइन, वो इसी की है। मृग जो हरिकाल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। पहला शब्द याद नहीं आ रहा, आ जाएगा अभी, देख लेना। तो इस तरह से ये ऐसा जानना। आगे, यह जानकर, ये समझकर, यह जानकर भोगों की, कुछ बोल रहे ज्योति जी? हाँ, छड़ाला कभी। सुर असुर खगादिप जेते, मृग हरिकाल दलेते। सुर असुर खगादिप जेते, वो यहाँ कहा था देव, इंद्र, चक्रवर्ती, ये सब सुर असुर खगादिप में आ गए। मृग ज्यों हरि काल दलेते, ये बाघ में हिरण के बच्चे को पकड़ा हो। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, ये बता दिया, मणि मंत्र तंत्र, आज्ञा, महल, भंवरा, ये सब। मरते न बचावे कोई, मरते हुए को कोई भी बचाने वाला नहीं है। कितना ही कुछ भी सामान हो, सब रखा हो, लेकिन मरते हुए को कोई बचाने वाला नहीं होता है, ऐसा बताया। तो यह जानकर, ये अशरणता जानकर कि कोई शरणभूत नहीं है, ऐसा जानकर क्या करना? भोगों की वांछा रूप निदान बंध आदि का
अवलंबन न लेता हुआ, जब ये समझ में आया कि कोई कुछ शरणभूत नहीं है, तो क्या होता है, संसार के विषय भोगों में आसक्ति बढ़ती है कि उनसे विरक्ति होती है कि कोई किसी को क्या, कौन बचाने वाला है, कोई नहीं बचाने वाला है, सब ऐसे ही चला जाएगा। जब ये विचार हमें आता है, समझ में आता है, तो ये जो भोगों की इच्छा है और भोगी की इच्छा करके निदान बंद करते हैं, वो निदान बंद करें कि कुछ और करें, कि वहां से विरक्त हों। तो कह रहे हैं यह जानकर भोगों की वांछा रूप निदान बंधादि का अवलंबन न लेता हुआ स्व संवेदन से उत्पन्न सुखामृत के धारक स्व शुद्धात्मा का ही अवलंबन लेकर उस शुद्धात्मा की भावना करता है। कौन करता है? कि जो वास्तव में इस अनुप्रेक्षा को भा रहा है, इस अनुप्रेक्षा का चिंतन कर रहा है, ज्ञानी है, वो इन भोगों की इच्छा नहीं करता। फिर भोग की इच्छा नहीं करता तो निदान बंध नहीं होता है, और उस निदान बंध को नहीं करता हुआ अपने आत्मा के संवेदन से जो उत्पन्न हुआ सुख, उस सुख को धारण करता हुआ, उस आत्मा का अवलंबन लेता हुआ उस शुद्धात्मा की ही भावना करता है कि मुझे तो अपनी ही शरण में जाना, क्योंकि बाहर की शरण में सब देख लिया। एक भजन आता है, बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। बाहर की चीजों में सुख देख रहे हैं, सहारा देख रहे हैं। सहारा मतलब वही शरण, शरण सहारे को कहते हैं। बाहर की चीजों का सहारा देखते हैं, इसमें सहारा मिल जाए। सहारा मतलब वही सुख, कभी भोजन में, कभी टीवी में, कभी पंखे में, कभी ओढ़ने में, कभी पहनने में, कभी बनाने में, कभी घूमने में, सब जगह सुख सुख सुख, बाहर ही बाहर। ये बाहर के संसार में सुख देख रहे हैं, किनारा खोज रहे हैं, सहारा खोज रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुख कहाँ है? कि सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान। सुख अपने अंदर है, सुख नाम का गुण जीव में है। और हम सुख कहाँ ढूंढे जाते हैं? हम सारा पुद्गलों में सुख ढूंढते हैं, उसमें वो गुण ही नहीं है। नमक मिलाए जा रहे हैं, दूध में नमक मिलाए जा रहे हैं, और फिर चक्के देखते हैं, बार बार में चक्के देखते हैं, मीठा नहीं हो रहा, मीठा नहीं हो रहा, मीठा नहीं हो रहा, तो कारण ही गलत यूज में ले रहे हैं। अब उसमें वो गुण ही नहीं है नमक में, मिठास का, तो कहाँ से मीठा करेगा? यहाँ बाहर में जड़ पुद्गल अचेतन पदार्थों में सुख नाम का गुण ही नहीं है। और जो जीव भी हैं, बाहर में दूसरे जीव हैं, उनमें तो है ना सुख। आप जैसे आप सब जीव हैं, तो आप लोगों में तो सुख है, तो आप लोग तो मुझे सुख दे दोगे? कि कोई एक दूसरे को अपना सुख दे नहीं सकता है, अपना सुख अपने में से ही आता है। इसलिए सुख तेरे भीतर भरा, सुख मेरे भीतर भरा, अपना सुख अपने ही अंदर भरा है, उसकी भावना करना, उसका शरण लेना, उसका नाम ये अशरण भावना है। तो यह जानकर भोगों की वांछा रूप निदान बंधादि का अवलंबन न लेता हुआ स्व संवेदन से उत्पन्न सुखामृत के धारक स्व शुद्धात्मा का ही अवलंबन लेकर उस शुद्धात्मा की भावना करता है। वह जैसे शरणभूत आत्मा का चिंतन करता है, वैसे ही सर्व काल में शरणभूत, शरण में आए हुए वज्र के पंजर की भांति निज शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। इस प्रकार अशरण अनुप्रेक्षा का व्याख्यान किया। देखिए क्या कह रहे हैं कि वह जैसे शरणभूत आत्मा का चिंतन करता है, वैसे ही सर्व काल में शरणभूत, जैसे ही अपने शुद्धात्मा का चिंतन किया, तो वैसे ही सर्व काल में शरणभूत, यानी हमेशा जो हर काल में हमेशा जो शरणभूत है, शरण लेने योग्य है, ऐसे शरण में आए हुए वज्र के पंजर की भांति निज शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। ये वज्र के पंजर का अर्थ मुझे कुछ खास ख्याल में नहीं आया, मैंने देखा भी तो पिंजरा दिखा है इसमें, वज्र के पिंजरे में। देखिए एक मिनट इसमें देखते हैं। हाँ देखिए,
जैसे शरणभूत आत्मा का चिंतन किया वैसे ही वो जो हिरण का बच्चा है, वो हिरण का बच्चा वहां जंगल में तो असुरक्षित है, जंगल में तो उसको शेर ने पकड़ लिया है। अब यदि वो हिरण का बच्चा वज्र का पंजर यानी पिंजरा, वज्र के पिंजरे में यदि वो हिरण का बच्चा है, और पिंजरा भी ऐसा वैसा नहीं लकड़ी का या ऐसा ही थोड़ा बहुत कमजोर सा कि टूट जाए, वज्र का पिंजरा है, तो वो वज्र के पिंजरे में पैक है वो हिरण का बच्चा, फिर उसको बाघ या सिंह या शेर वो पकड़ सकता है क्या? फिर नहीं पकड़ सकता है। जैसे वो हिरण का बच्चा वज्र के पिंजरे में सुरक्षित है, वैसे ही जो शुद्धात्मा की भावना करता है, उस शुद्धात्मा का चिंतन करता है, वो हर काल में सुरक्षित है, वो वज्र के पिंजरे में है। यद्यपि पिंजरा शब्द ऐसा लग रहा है कि वो तो बंधन का सूचक है, लेकिन यहाँ वो पिंजरा सुरक्षा को बता रहा है कि हम ऐसा समझे कि पिंजरा शब्द की जगह कि हम वज्र की दीवारों में, हमारे दादा इसलिए उदाहरण देते हैं कि एक साइड एक शेर है, बीच में वज्र की दीवार है ट्रांसपेरेंट, कांच की बहुत मोटी वज्र की, कभी नहीं टूटेगी, और दूसरी साइड दूसरी वो बकरी है कोई, तो वो ऐसा उदाहरण देते हैं। तो ऐसा दीवार समझ लें, यानी वो बकरी पूरी सुरक्षित है, कोई वो शेर उस तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन वो शेर एक जोर की दहाड़ मारता है और वो मर जाती है वो, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट दीवार है, उसको समझ में नहीं आता है। वो तो वहां उसलिए उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा समझना कि हम वज्र के किले में, पिंजरे से अच्छा शब्द है किला, हम वज्र के किले में बैठे हैं और कोई उसमें बिजली भी गिरे कि कोई शेर चीता कोई योद्धा कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता है। ऐसा ही वज्र का किले में जैसे सुरक्षित है, वैसे ही जो निर्शुद्धात्मा की शरण लेता है, अपनी आत्मा की भावना भाता है, अपनी आत्मा की शरण में है, वो आत्मा वज्र का किला है। अब कोई बाहरी आपदा, कोई बाहरी संकट उसको, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, उसको क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता है। देखिए फिर से पढ़ती हूँ ये लाइनें, अब आपको समझ में आएगा। वह जैसे शरणभूत आत्मा का चिंतन करता है, वैसे ही सर्व काल में शरणभूत शरण में आए हुए वज्र के पंजर की भांति निज शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। यानी कि वो वज्र के पिंजरे में अपना आत्मा सुरक्षित है और वो शुद्धात्मा हर काल में शरणभूत है, सदा वो शरण लेने योग्य है। उसकी शरण में हम ऐसे सुरक्षित हैं जैसे वज्र के किले में सुरक्षित होते हैं। इस प्रकार अशरण अनुप्रेक्षा का व्याख्यान किया। इस प्रकार ये अशरण अनुप्रेक्षा की बात यहाँ की है। बात वही है, बस कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं साहित्यिक से ऐसे वो कठिन लगते हैं, बाकी अब इसको पढ़ेंगे हम तो ऐसा कुछ कठिन उसमें नहीं है। कल हम चर्चा करेंगे संसार अनुप्रेक्षा की, और संसार अनुप्रेक्षा में पंच परावर्तन की चर्चा है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं करेंगे जैसे अपन ने मार्गणाधिकार में की थी, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा पंच परावर्तन के संबंध में थोड़ी डिटेल में पंच परावर्तन के संबंध में करेंगे, संसार अनुप्रेक्षा के संबंध में। अभी यही पूरा करते हैं। प्रश्न है किसी को? ठीक है, जय श्री।